हरियाणा पंजाब में किसानों के साथ आखिर क्या हो रहा है? देखिए, हरियाणा पंजाब में फिर से बवाल बढ़ने के आसार नजर आ रहे हैं। बुलडोजर एक्शन के बाद एकजुट होने लगे हैं किसान। एक बार फिर से आंदोलनकारी किसान भूख हड़ताल पर भी चले गए हैं। पंजाब के कई इलाकों में इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई है। हरियाणा पंजाब शंभू सीमा पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। शंभू खनौरी बॉर्डर पर 3000 पुलिस बल भी तैनात है। और देखिए, हरियाणा पुलिस का शंभू खनौरी बॉर्डर पर एक्शन भी देखा जा रहा है। पुलिस ने शंभू खनौरी बॉर्डर से बैरिकेडिंग हटाई है। किसानों के बनाए गए बैरिकेड्स को बुलडोजर से तोड़ दिया गया है। तो वहां पर शंभू खनौरी बॉर्डर पर बुलडोजर एक्शन जारी है। बैरिकेड्स हटाने का सिलसिला भी जारी है। यह कार्रवाई कल रात हुई है। हाईवे पर आज से शुरू हुआ है यातायात। और पंजाब पुलिस ने 700 किसानों को इसी के साथ साथ हिरासत में भी ले लिया है। कल किसानों से शंभू खनौरी बॉर्डर खाली करवाया गया है। शंभू और खनौरी बॉर्डर 13 महीने बाद खाली करवा लिया गया है। और जो बड़े किसान नेता है, उनके साथ साथ पंजाब पुलिस ने 700 किसानों को हिरासत में भी ले लिया है। और हाईवे पर आज से जब ये पूरा हट गया है, बैरिकेडिंग हट गई है, तो यातायात भी शुरू हो चुका है। लेकिन कहीं ना कहीं अब किसान फिर से एकजुट होने लगे हैं और भूख हड़ताल पर भी चले गए हैं। खासा आक्रोश नजर आ रहा है पंजाब हरियाणा पुलिस की जो कार्रवाई देखी जा रही है किसानों के बीच, इसको लेकर। इसी बीच एक और बड़ी खबर मिल रही है कि किसानों पर एक्शन से जुड़ी हुई बड़ी अपडेट यह है कि 72 घंटे पहले पुलिस ने प्लानिंग बना ली थी। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत जगह खाली कराई गई है। पंजाब सरकार ने हर हाल में टकराव रोकने के आदेश भी दिए। किसान आंदोलन को लेकर मान सरकार की आलोचना भी देखी गई। बड़े कारोबारियों को करोड़ों का नुकसान हो रहा था। हमने सुना था कि पिछले दिनों जब मीटिंग बुलाई गई थी तो वो मीटिंग बेनतीजा निकली थी भगवंत मान के साथ। और उसके बाद जब वो बाहर आए थे तो उन्होंने बयान भी दिया था कि किस तरीके से कोई निष्कर्ष निकल ही नहीं पा रहा है। खासा नुकसान पंजाब के कारोबारियों को हो रहा है, पूरे के पूरे पंजाब की अर्थव्यवस्था को हो रहा है। और इसी बीच देखिए, ये बड़ा एक्शन भी लिया जाता है। 72 घंटे पहले ही पुलिस ने इसको लेकर प्लानिंग बना ली थी और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत जगह खाली कराई गई है। पंजाब सरकार ने हर हाल में टकराव रोकने के आदेश भी दे दिए हैं। किसान आंदोलन को लेकर मान सरकार की आलोचना भी की जा रही है। बड़े कारोबारियों को करोड़ों का नुकसान हो रहा था। इसी कड़ी में देखिए कि पंजाब सरकार ने ऐसा कदम उठाया, ये आलोचना भी की जा रही है। अब आपको देखिए तस्वीरें भी दिखा देते हैं। सबसे पहले तो ये तस्वीरों के जरिए जान लीजिए कि आखिर किसान आंदोलन का आज का रूपरेखा क्या है। चंडीगढ़ में 7वीं वार्ता बेनतीजा रही थी, जैसे कि जानकारी आपको दे रही हूँ। हरियाणा पंजाब शंभू खनौरी बॉर्डर अब खाली करवा लिया गया है। पंजाब पुलिस ने शेड को बुलडोजर से गिराया। हरियाणा पुलिस भी यहाँ पर एक्शन मोड में नजर आई, जो कि बॉर्डर से बैरिकेडिंग हटाती हुई नजर आई। शंभू खनौरी बॉर्डर में अब हिरासत में किसान है। सुरक्षा हालांकि वहां पर बढ़ा दी गई है, लेकिन 700 किसान और उनके साथ साथ बड़े किसान नेता अब पुलिस की हिरासत में है। हालांकि देखिए, किसान फिर से एकजुट होने लगे हैं और कहीं ना कहीं अब भूख हड़ताल पर भी जाते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन शंभू खनौरी बॉर्डर पूरी तरीके से अब क्लियर करवा दिया गया है। साथ ही साथ आपको यह भी बताते हैं कि किसानों पर एक्शन में राजनीतिक टेंशन किस तरीके से बढ़ रही है, किस तरीके से केंद्रीय मंत्री और किस तरीके से कांग्रेस के सांसद बयानबाजी कर रहे हैं और हमला बोल रहे हैं भगवंत मान सरकार पर। ਤੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਆਹ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਏ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਬਹੁਤ ਜਿੰਨੀ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਨਿੰਦਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਉਨੀ ਘੱਟ ਆ। ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਬਗਾਨੇ ਨਹੀਂ ਗਏ ਕਿਤੇ। ਬਗਾਨਾ ਚਲੋ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂਗਾ ਦੇਸ਼ 'ਚ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਬਣਾਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ शर्म करो भगवंत मान साहब। केंद्र सरकार से मिलकर आज अमित शाह जी से मिलकर गए हैं हमारे मुख्यमंत्री। एक साजिश के तहत पूरी किसानी पे हमला पंजाब में किया जा रहा है। बड़ी फौजें वहां खड़ी कर दी हैं। 5000 आदमी से ज्यादा पुलिस का, यहां से सीआरपी और पूरी बटालियनें भेजी जा रही हैं। और एक पंजाब ही नहीं, पूरी किसानी पे एक बहुत बड़ा हमला होने जा रहा है। तो कल रात जो ये एक्शन देखा गया है, उसके बाद भगवंत मान सरकार की भर भर कर आलोचना हो रही है। हालांकि आपको बताते हैं कि किसान आंदोलन 2024-25 अब तक हुआ क्या क्या है, एक एक अपडेट जान लीजिए। देखिए, 13 फरवरी को किसान दिल्ली के लिए रवाना हुए। पुलिस ने शंभू खनौरी बॉर्डर पर उनको रोक दिया। 21 फरवरी की तारीख जब आई तो पुलिस किसानों में टकराव भी देखा गया। कई किसान गिरफ्तार कर लिए गए और बठिंडा के शुभकरण की मौत भी हो जाती है। 17 अप्रैल को किसानों की रिहाई की मांग पर रेलवे ट्रैक जाम पर बैठ गए थे।
रेलवे ट्रैक को जाम कर दिया गया था। 2 सितंबर को शंभू बॉर्डर खोलने को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी भी गठित कर दी थी। 18 नवंबर को किसानों ने दिल्ली कूच का ऐलान किया। 6 दिसंबर को शंभू बॉर्डर से किसानों के दिल्ली कूच की कोशिश देखी गई और हरियाणा पुलिस ने उनको खदेड़ दिया था। 8 दिसंबर की जब तारीख आई तो दूसरी बार दिल्ली कूच की कोशिश की गई, हालांकि हरियाणा पुलिस ने एंट्री उनकी रोक दी। और 14 दिसंबर को तीसरी बार दिल्ली मार्च की कोशिश की किसानों ने, तो हरियाणा पुलिस ने उनको तब भी रोक दिया था। 17 दिसंबर को चौथी बार किसानों के दिल्ली कूच पर फैसला टाल दिया गया। 30 दिसंबर की जब तारीख आई तो आंदोलन के समर्थन में पंजाब बंद का ऐलान कर दिया गया। बसें, ट्रेन नहीं चली, बवाल किया जम भर कर। और देखिए 4 जनवरी को खनौरी बॉर्डर पर किसान महापंचायत डल्लेवाल को स्ट्रेचर पर लाया गया था। और उसके बाद 14 फरवरी की तारीख की अगर बात कर ली जाए तो केंद्र से पहली मीटिंग हुई, मगर वो मीटिंग बेनतीजा निकली। 22 फरवरी को चंडीगढ़ में मीटिंग हुई, उसमें भी कोई नतीजा नहीं निकला, उसमें भी कोई निष्कर्ष नहीं निकला। और फिर 19 मार्च जब केंद्र किसानों की 7वीं वार्ता बेनतीजा रही और 19 मार्च को ही पंजाब पुलिस ने बॉर्डर खाली करवा लिया है। सैकड़ों किसानों को हिरासत में भी ले लिया गया है। 20 मार्च की अगर बात कर ली जाए यानी कि आज की, तो हरियाणा पुलिस शंभू खनौरी बॉर्डर से बैरिकेडिंग हटा चुकी है और साथ ही साथ इंटरनेट सेवा भी कई क्षेत्रों में बंद कर दी गई है। लेकिन आंदोलनकारी अब भूख हड़ताल पर चले गए हैं। इस पर अधिक अपडेट्स लेंगे। मेरे साथ मेरे सहयोगी राकेश चौधरी दिल्ली से जुड़ गए। राकेश, किसानों पर एक्शन लिया है, लेकिन अब किसानों की तरफ से किस तरीके के रिएक्शन की संभावना है? देखिए अंजलि, 13 सूत्री मांगों को लेकर किसान लगातार डटे हुए थे, लेकिन अब उनके खिलाफ जो कार्रवाई हुई है शंभू और खनौरी बॉर्डर बेहद ही अहम है। दिल्ली से पंजाब जाने वाले लोगों के लिए ये बहुत ही मुश्किल का रास्ता था, चूंकि 14-15 महीने से किसान वहां डटे हुए थे। पूरा रास्ते पर बैरिकेडिंग की गई थी। लेकिन किसानों की जब 7वें दौर की बातचीत हुई, जो कि चंडीगढ़ में हुआ, जहां पे कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान भी पहुंचे थे, तो उसके बाद ये भी बेनतीजा रहा और किसानों की गिरफ्तारी वहीं से शुरू हुई। लेकिन भगवंत मान ने पहले कह दिया था कि पंजाब में जो है किसान प्रोटेस्ट वाला राज्य बना रहे हैं और ये प्रोटेस्ट रुकना चाहिए। लेकिन अब किसानों ने प्रतिक्रिया दी है। राकेश टिकैत, जो कि इस किसान आंदोलन 2.0 से दूर नजर आ रहे थे, उन्होंने बयान दिया है कि किसानों के खिलाफ जो ये कार्रवाई हुई है ये बेहद गलत है। भगवंत मान सरकार की आलोचना हो रही है। दूसरी ओर किसान मोर्चा जो है अब भूख हड़ताल पर जा रहे हैं और किसानों का कहना है कि जब तक हमारी मांग नहीं मानी जाएगी और 700 लोगों को जो हिरासत में रखा गया है, जिसमें सरवन सिंह पंढेर हैं, जगदीप सिंह डिल्लेवाल हैं, जो लगातार भूख हड़ताल पर बैठे हुए थे, तो उनको भी हिरासत में लिया गया था बुधवार को और शाम को खनौरी और शंभू बॉर्डर को खाली कराया गया। तो किसान अब कह रहे हैं कि हम तब तक भूख हड़ताल पर बैठे रहेंगे जब तक हमारे नेताओं को रिहा नहीं किया जाएगा। और देखना होगा कि अब और क्या वार्ता होती है सरकार और किसानों के बीच और उसका क्या निष्कर्ष निकलता है, या फिर किसानों का आंदोलन अब इस स्तर पर भी जारी रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया राकेश तमाम जानकारी देने के लिए।